स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। चिकू, क्या इसमें सचमुच कुलदेवी का वास है? हाँ, इस कुएं में सिक्का डाल के तुम जो भी मन्नत मांगोगी ना, कुलदेवी माँ उसे पूरा करेगी। तो दो सिक्का। ये लो। हे माँ, सब कुछ ठीक कर देना। कहीं नजर नहीं आ रही जी। इनका मोबाइल बज तो रहा है पर पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही। जी इतने शोर में मोबाइल की घंटी कहाँ सुनाई देती? तो पूरा मंदिर छान मारा, कहीं दिखाई भी तो नहीं दे रही। अरे गुड़िया, हेमल बेटा। रंभा मैम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने हमारी माँ को देखा? वो आई थी यहाँ पे? हाँ, गोदावरी में आई थी, लेकिन 1 घंटे पहले ही चली गई। 1 घंटे पहले ही चली गई? कहाँ गई? घर ही गई होगी ना। क्यों, घर नहीं पहुंची क्या? नहीं, वो तो हम लोग सीधे बाहर से यहाँ गए ना, इसलिए घर ही पहुँच गई होगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक घंटे पहले ही बाहर निकल गई। घर से मंदिर का रास्ता तो मुश्किल से 3 मिनट का है। कहाँ गई होंगी? मीनाक्षी काकी प्लीज। पहले उठिए तो सही। यार क्यों उठाया मुझको? अभी 15 मिनट में मुझको उठने का ही था। ओ गट्टू को दूध पिलाने का है ना, इसलिए। क्या हुआ? कितना मस्त सोया था मैं, मालूम है? मैं सपना देख रहा था। सपने में ना गट्टू की फैंसी ड्रेस में फर्स्ट आई थी अपनी स्कूल में। वो है ना, गट्टू बनी थी। गट्टू काका प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। मीनाक्षी काकी हमसे बहुत नाराज है। वो बहुत रोई और हमसे बात भी नहीं कर रही है। उन्हें मनाने का कोई रास्ता बताइए ना। तो मेरे साथ में कोई भी इकट्ठी होता है ना, तो मैं उसको गिफ्ट देता हूँ। मैंने ना एक पिक्चर में से ढापा था ये आइडिया। उसमें ना वो हीरोइन होती है ना, वो ऐसी होती है जो। हाँ गट्टू काका समझ गए। गिफ्ट का आइडिया अच्छा है ना। लेकिन हम मीनाक्षी काकी को गिफ्ट में देंगे क्या? हिंग। वो कल बता रही थी कि हिंग खत्म हो गई है। गट्टू काका हिंग नहीं दे सकते। गट्टू, बा आई मंदिर से? हाँ, बा मंदिर गई है ना। नहीं बेबी फाई, दादी माँ अब तक नहीं आई। हाँ हेमल भाई, बा अभी तक नहीं आई। कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन बा फोन भी नहीं उठा रही है। कहाँ गई होगी वो? तो परेशान मत हो, हम लोग बा को रास्ते में ढूंढते हुए सीधे घर पे ही आए। ओके बेबी फाई, मैं बाहर जाऊँ दादी माँ को ढूंढने? नहीं, हेमल भाई और गुड़िया भाभी गए हैं ना।
भी मेरी बात सुन, मैं जहां भी हूँ सही सलामत और सही सलामत रहूंगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैंने वो घर छोड़ दिया है। पाप प्लीज आप। मेरी बात पूरी होने दे बेटा। मैं खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी। इतनी तो अक्ल है मुझ में। पर एक बात तय है, अब मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। सो गुड़िया को, हेमल को, सुबोध को, जिगर को, सबको बता देना कि वो लोग जैसे चाहें अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हैं। और तू भी। आज तक मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अपने बच्चों को सही संस्कार दिए हैं, मेरा उन पर हक बनता है। लेकिन आज मुझे साफ साफ बता दिया गया है कि मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं। वहां रहना कोई मायने नहीं रखता ना बेटा। भगवान तुम सबको खुश रखे। और रिमझिम को सबसे कह देना उसे स्वीकार कर ले। बाप मान गई है तो प्लीज आ जाइए ना। नहीं, मैं अपने असूलों के साथ समझौता नहीं कर सकती। और घर की ये नौबत है कि मुझे अपने असूलों को ताक पे रखना पड़ेगा। वो मैं नहीं कर सकती। ये संदेशा सबको दे देना। खुश रहो। जय श्री कृष्ण। हेलो बा बा। माँ घर छोड़ के चली गई। कुछ समझ में आ रहा तुम्हारी? शांत हो जाओ विमल, इतना गुस्सा मत हो। बात थोड़ी नाराज हो गई है ना, इसलिए घर छोड़ के चली गई। मेरा दिल कहता है कि वो आ जाएंगी। तुमने सुना नहीं प्रवीण मैंने क्या कहा? माँ ने बेबी को साफ साफ कह दिया कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इसका मतलब तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है क्या? प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, माँ आ जाएंगी। नहीं आई तो तुमने क्या किया गुड़िया? नैनू क्या पता था कि मेरा ऐसा बोलने से उन पर इतना असर पड़ेगा कि वो हमें और घर को ही छोड़ के चली जाएगी। तो बोलने से पहले सोचा करो। मैं पता है तुमने घर को कितनी बड़ी मुसीबत में झोंक दिया है। तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत डर लगता है जी। संभालो अपने आप को प्लीज। अब घर चलो। प्रवीण भाई, माँ ने साफ साफ कहा कि मैं इस घर में नहीं आऊंगी। उनकी आवाज में एक अजीब खामोशी थी, डर लगे वैसी खामोशी। बेबी तू रोना बंद कर। देख हम बा को ढूंढ कर लाएंगे। कहां से ढूंढ के लाएगा तू बता ना। बा को तू कहां से ढूंढ के लाएगा? बा ने साफ साफ कहा है कि मैं जहां भी रहूंगी सही सलामत रहूंगी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना।
इसका मतलब समझता है तू? नहीं मिलेगी बा हमें। मोटा भाई आप निराश मत होइए। तू तो बोली मत, चुपचाप रह। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। घर का सुख चैन तुम लोगों ने छीन लिया है। बेबी, सुबह तुम दोनों ने। इन्हें क्या सुना रहे हैं आप? वजह तो ये है जिगर, अभी भी सर उठाकर देख रहा है सब। ये रिमझिम के प्यार में अंधा हो गया था, बाकी सब घर वाले इसके प्यार में अंधे हो गए थे, और इस सब की सजा हमारी बा भुगत रही है। सब ठीक तो है ना? नहीं, वो जोर जोर से बोलने की आवाज रूम तक आ रही थी तो मेरी आंख खुल गई। ओहो, सॉरी सॉरी, गलती हो गई महारानी जी। भाई सब लोग हाथ जोड़कर माफी मांगिए इनसे। महारानी जी की नींद खराब हो गई। मेरी नींद उड़ गई वो नो प्रॉब्लम, पर मुझे फिक्र हुई कि सब ठीक तो है ना? सब आप ही की कृपा है। रुंजम, तुम जाओ, सो जाओ, थक गई होगी ना। थक गई होगी? यहाँ हम सब परेशान होकर उल्लू की तरह जाग रहे हैं और तू चाहता है कि आराम से जाके सो जाए? रिमझिम, तू अंदर जा। तुझे देखकर सबका गुस्सा ठंडा होगा ही नहीं। ठीक है। तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ, वो मौसम बदला ना तो। बात कमरे में बहुत सारे कंबल है, अलमारी खोल और जितने चाहे उतने ओढ़ ले जा। हाँ, कहाँ है दादी माँ का कमरा? कितनी बेवकूफ है ये। अरे मीनाक्षी, ताना कस रही है तुझे। बा के कमरे में जाने की सोचना भी मत। तूने बा को कमरे से ही नहीं, घर से भी बाहर निकाला है। क्या? हाँ, तेरी वजह से बा घर छोड़ के चली गई है। और ये मेरा नालायक बेटा लाड़ लड़ा रहा है तुझे कि जा जाके सो जा, थक गई होगी। भाभी, इस वक्त इन लोगों पे गुस्सा होके कुछ होने वाला है क्या? अरे मुझे तो इनसे बात भी नहीं करनी। और मैंने तय कर लिया है कि जमीन आसमान एक करके भी हम बा को घर वापस ले आएंगे। लेकिन उससे पहले इस फसाद की जड़ को मुझे घर से बाहर निकाल के फेंकना है। जिगर, अभी के अभी इसी वक्त इसे लेके घर से बाहर निकल। मम्मी, आपने तो कहा था कि 3 दिन तो। कोई 3 दिन फिर दिन नहीं, अभी इसी वक्त बाहर निकल। लीला, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ ने सही कहा था, अगर इससे रिमझिम से शादी करनी है तो ये घर छोड़ के चला जा। जा तू अपना घर बसा ले, और अगर जरा भी शर्म है ना तो अपनी शक्ल मत दिखाना। मम्मी, नहीं नहीं नहीं, ये रोना वोना घर के बाहर जा। अगर तू इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता तो हम भी अपनी बा के बगैर नहीं रह सकते। तुझे जिससे चुनना था तूने चुन लिया, अब हमारी बारी है। जा, इसी वक्त निकल। खुशी, सिमरन, चलो दूध पियो और फटाफट सोने जाओ। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ये स्कूल में छुट्टियां होनी नहीं चाहिए। रात को 12-12 बजे तक ये लड़कियां सोने को नहीं चाहती। तुषार, देखो तुषार पापा का फोन भी आ गया बैंगलोर से। हेलो हाँ, चारूबाला बहन, तुषार। मैं सुबोध बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स, तुम्हारी आवाज से मैंने पहचान लिया। तुषार, वो मुझे चारूबाला बहन थोड़ी कहेंगे। बाय द वे, तुमने मुझे इतनी रात को फोन क्यों किया? लीला भाभी को कुछ हो गया? नहीं, कुछ पूछना था, लेकिन आपकी बात सुनकर ही समझ गया कि आपको कुछ नहीं पता। अब बात को ऐसे गोल गोल मत घुमा,
सब सही सलामत है ना वहां पर? चारूबाला बहन, बाघ घर छोड़ के चली गई है। क्या? जरूर लीला भाभी ने उन्हें सताया होगा। लीला भाभी भी ना वाह, हमेशा उनके भले के लिए कुछ कहती हैं और लीला भाभी हमेशा उनकी बात का गलत मतलब निकालती हैं। लीला भाभी ने कुछ नहीं किया है। हम सबने मिलकर जिगर के लिए ऐसा कदम उठाया जो नहीं उठाना चाहिए था, इसलिए बाप। हाँ तो जिगर है तो लीला भाभी का बेटा ही ना। चारूबाला बहन प्लीज मामले की गंभीरता को समझिए। हर बात में लीला भाभी की बुराई ढूंढना बंद कीजिए। ओके सॉरी, गुस्सा मत हो मुझ पर। बा ने फोन करके कहा है कि वो जहां भी हैं सही सलामत हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। तू फिक्र मत कर सुबोध, बा जरूर मिल जाएंगी। तुम लोग बा को ढूंढना शुरू करो, मैं सब रिश्तेदारों को फोन लगाती हूँ। और वहां क्या हुआ, किसने क्या कहा, वो मैं कल वहां आकर सबकी खबर लेती हूँ, खासकर लीला भाभी की। रखता हूँ। ठीक है। उस घर में बाकी किसी को कदर ही नहीं है। बा सुबोध को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि आप यहां पर हैं, और मैं उन्हें बताऊंगी भी नहीं कि आप यहां पर हो, और ये भी नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ क्या हुआ। पर आपके मन में क्या चल रहा है बा? आखिर घर छोड़कर आप करना क्या चाहती हैं? ये मैं नहीं समझ पा रही। मैं जो भी कर रही हूँ अपने परिवार के भले के लिए कर रही हूँ। बा, एक बात कहूं, कि गुड़िया ना थोड़ी नादान है, उसे पता ही नहीं चलता कि किसके सामने कब। नहीं, मुद्दा वो नहीं है कि गुड़िया ने मुझे 2 बातें सुनाई, वो हक तो मैं उस घर में सबको दे चुकी हूँ। अगर मेरी गलती हो तो मुझे भी बताओ। हालांकि गुड़िया ने मेरी सख्ती का मतलब ही कुछ उल्टा समझा। पर मेरा मुद्दा ये है कि रिमझिम के बारे में मेरा फैसला क्या है, ये जानने के बाद भी सबने इतना बड़ा कदम उठाया। उनके मन में होगा शुरू शुरू में बा गुस्से हो जाएगी, बाद में बा को मना लेंगे, और पहले भी हुआ है, मैं मानी भी हूं, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं हो सकता। शादी के मंडप से भगाया है उन्होंने रिमझिम को। उसका बाप हर बाराती के आगे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माफी मांगते हुए तिल तिल 1000 मौत मरा होगा, ये सोचा उन्होंने? भगवान न करे कल को परशुराम जी हर बाराती के आगे बेइज्जत होने की वजह से आत्महत्या कर लेंगे तो क्या करेंगे वो? ये नहीं सोचा उन लोगों ने। इसलिए मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ, हर बात में बा को बाद में मना लेंगे, ये सोच ही गलत है। देश में कुछ कायदे प्रांत प्रांत के हिसाब से थोड़े अलग होते हैं, पर कुछ कायदे पूरे देश में एक समान लागू होते हैं, उसमें कोई छूट नहीं होती। मेरे घर में भी यही बात लागू होती। आप चाहते हैं कि मैं घर में रहूं तो उस हिसाब से रहो, वरना मैं नहीं रहूंगी घर में। बा, आपकी बात 100% सही है, पर ये पार्ला पीपल आपकी बात नहीं समझेंगे। अभी अभी आपने कहा ना कि गुड़िया की बात की वजह से आपने घर नहीं छोड़ा है, पर वो लोग तो दोष की टोकरी गुड़िया के सर पर रख देंगे कि तुमने बा को सुनाया इसीलिए बा घर छोड़कर चली गई। जीना हराम करके रख देंगे गुड़िया का।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।